ये देखो दोस्तों, अपनी गिर राधा, जो कि आपको इसकी मिल्किंग करके मैं दिखाऊंगा कितनी लाजवाब मिल्किंग दूध पर ये चली हुई है। दूध देखना और ऑर्डर देखो कितना लाजवाब बना रखा है गऊ ने, और सेकंड लैक्टेशन के अंदर है। और ये देखो इसका पेट का घेरा देखो कितना चौड़ा है। लंबाई कद है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जिस प्रकार से गऊ चाहे कम्पैक्ट साइज की हो, लेकिन पेट वो बड़ा होना चाहिए खाने के लिए। तो अगर ज़्यादा खाएगी तो ऑर्डर देखो आप, तरबूज के जैसा इसका ऑर्डर बना हुआ है अभी। और ये 1 महीने की प्रेग्नेंट भी 12 मई को हो जाएगी। इसके थार का 66 सीमन लगवाया हुआ है, क्योंकि गिर का अवेलेबल नहीं था तो थार का ही मेरे को अच्छा लगा, तो इसको थार का ही 66 सीमन लगाया। और दूध देखो कितना प्रॉपर, अभी ये 3 महीने की ब्याई हो गई है और 1 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जाएगी, 5-7 दिन और कम है। तो अब ये देखो दूध के ऊपर, अभी आपको इसकी मिल्किंग करके दिखाऊँ। वीडियो को थोड़ी अच्छी स्पीड में कर रखा है, क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो दर्शक साथी हैं वो देख नहीं सकते हैं इतनी लंबी वीडियो को, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो को स्पीड में किया है। और ये देखो अपना बछड़ा है इसके नीचे, ये तो ऐसे मानो गौशाला का नंदी का है। पिछली बार इसने एआई करवाई थी लेकिन वो सिमन माना नहीं, इस बार तो सिमन को मान रखी है ये। और अभी देखो इसके थन वगैरह देखो आप, कितने ज़बरदस्त क्वालिटी के थन हैं, अलग अलग सटीक थन, गजब की गऊ है दोस्तों। ऐसे मानो लोग ऐसी गऊ का 1.5-2 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन हम तो इसको अभी सेल करने का कोई विचार नहीं करेंगे। और रही बात ये कि इसके थार का 66 सीमन भी लगा दिया, तो अब तो सेल करने का कोई विचार है ही नहीं। जब सेल करने के लिए निकाली थी तब कोई को इसकी पहचान थी नहीं कि कितना ये दूध करेगी और कितना नहीं। और अभी देखो अच्छा खासा दूध कर रही है, 17-18 केजी आराम से दूध दे रही है। 3 महीने की ब्याई होगी और ताज़ा ब्याज पे होती है तो 19-20 लीटर दूध आराम से करती है। इस बार इसने थोड़ा कम किया क्योंकि हरा चारा था वो अब मिलना स्टार्ट हुआ है। पहले जब ये ब्याज पे थी तो हरा चारा इसको मिल नहीं रहा था, अब इसको हरा चारा वो पर्याप्त मिल रहा है। पर्याप्त तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक मिल रहा है इसको। तो उसके अंदर भी ये आराम से 17-18 केजी है, आराम से कर रही है बछड़े को पिलाकर। और गऊ देखो कितनी शांत, देखो आप, शांति का प्रतीक। अगर देसी गऊ के अंदर शांत स्वभाव है तो वो उसके नीचे दूध अगर 1-2 केजी कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन शांत होना बहुत ज़रूरी है। और न्याणे की गऊ है। और धार देखो कैसी फुहारे जैसी मोटी मोटी धार हैं, गजब की धार। और अडर देखो आप, बिल्कुल गुलाबी, गजब की गऊ है। माथा, गलकम्बल, हम्प सब कुछ सटीक है। और कान देखो आप किसी नीचे गिरे हुए हैं। गिर नस्ल की राजस्थान के अंदर चलकर ऐसी हो जाती है जैसी जैसलमेर और गुजरात की गिर होती है, उनसे थोड़ी सी कानों की बनावट है वो थोड़ी हल्की रहती है, क्योंकि उनके कान हैं वो मुड़कर अलग हो जाते हैं। इसके ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान के अंदर ये सूटेबल होने वाली गऊ है। हमारे पास इसको 2 लैक्टेशन हो गए हैं। और खड़े होने का रोब देखो गऊ का, एकदम से बिल्कुल जहाँ पर पैर जमा लिए वहीं पर ही पैर जमा लिए इसने। कितनी गजब की गऊ है। और देखो बाल्टी को हवा लबालब कर देगी ऊपर तक। इतना दूध और इतना शांत स्वभाव होना हर एक गऊ के अंदर मिलता नहीं है। और न्याणे की गऊ है दोस्तों, ये देखो। और पैर एक बार भी गऊ इधर का इधर नहीं करेगी। शांत स्वभाव के कारण ही हम इसको 2 ब्यात हो गए हमारे पास। ये शुरू से ही हमारे पास ही थी, बछड़ी थी तब से, लेकिन ये शांत है इसी कारण हम इसको रख रहे हैं। अन्यथा फूफा करती तो कब का ही इसको शेयर कर देते। ये देखो, और दूध भी इसका अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन है, वो भी गजब का है। ये देखो बाल्टी को पूरा लबालब कर दिया इसने। और अभी दूध निकालने में समय शेष है 1 घंटा, और अगर 1 घंटे लेट अगर इसका दूध निकलता तो 1 बाल्टी और 1.5 केजी का जग है वो पूरा का पूरा भर देती है आराम से। तो 18-19 केजी दूध अभी भी
इसको हम कर सकते हैं, लेकिन चाट भी हम इसको इसके हिसाब से दे रहे हैं, 2 kg शाम को 2 kg सुबह, इससे ज़्यादा इसको चाट नहीं दे रहे। ये देखो दूध पूरा बाल्टी को लबालब इसने कर दिया है। तो आराम से इसके अंदर 7 kg दूध तो आराम से है, और चाट भी 4 kg खा रही है। अगर 6-7 kg चाट देंगे तो 20-22 kg दूध भी आराम से करेगी। लेकिन ज़्यादा हम पशु को तोड़ते नहीं हैं अनाज देकर। हमारे को जितना दूध चाहिए उतना ये हमारे को आराम से दे रही है। और बछड़े को हम पहले ही पिला देते हैं, उसके बाद में हम गऊ को परेशान नहीं करवाते, क्योंकि जितना पिलाना है वो पहले ही पिला दो, उसके बाद में तो ज़रूरी नहीं है।